हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल यानी परसों रात से ही सीटेट अभ्यर्थी मतलब जो सीटेट के अदर स्टेट के अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तब से लगातार कॉल मैसेजेस आ रहे हैं। कल मैंने आपको एक अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी महिला अभ्यर्थी हैं जो लगातार फ़ोन पर पूछना चाह रहे हैं कि हम TRE 1 में सेलेक्ट हुए थे तो हमारा होगा या नहीं होगा, विज्ञापन में तो 55% लिखा है तो ऐसे कैसे हो गया। ये सारी चीज़ें, जितने भी सवाल आपके हैं वो मैं जवाब दे दूंगा और आज की जो कुछ न्यूज़ है वो भी आपके सामने रख दूंगा, तो आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी कि सच में अब बिहार शिक्षक भर्ती में चाहे फेज़ 1 हो, चाहे फेज़ 2 हो या फेज़ 3 अगर हुआ होता फाइनल, तो इसमें भी अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो या किसी भी अन्य प्रदेश से हो, उनको 60% लाना आवश्यक ही है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, बताइएगा आपको अपडेट कैसी लगी। देखिए, दूसरे राज्यों की महिलाओं को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक में छूट नहीं है। एकदम स्पष्ट तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की आपको छूट यहां पर नहीं मिल पाएगी। देखिए, दूसरे राज्य की महिला अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5% की छूट नहीं मिलेगी। अब यहां पर देखिए, 10 शिक्षकों की औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द करने की कार्यवाही शुरू। इसका मतलब क्या है कि ये एकदम बिहार की सरकार की तरफ से क्लियरिटी हो गई है और कोर्ट ने भी जब से क्लियर किया है तब से ये एकदम तय हो चुका है कि अब कोई भी अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी अदर स्टेट की होगी और वो 60% से कम इसका स्कोर लाई होगी सीटेट पात्रता परीक्षा में या सीटेट में, तो उसको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। ये एकदम तय हो चुका है। देखिए, इससे संबंधित आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सुनवाई के बाद पारित किया है। यानी जो सुनवाई होनी थी हाईकोर्ट में, उसके बाद उन्होंने पारित कर दिया है। यह सुनवाई माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा इब्तेसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुपालन में की गई है। सुनवाई में आवेदिका इब्तेसाम शाहीन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत, पूरी बात यहाँ पर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। के तहत संस्कृत विषय में 6 to 8 के तक के विद्यालय के अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया, लेकिन केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में 7% से कम होने के कारण काउंसलिंग इनकी रोक दी गई। इसी को देखते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया है। देखिए यहाँ पर कि आवेदिका का यह तर्क था कि बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 27/2023 की विज्ञप्ति पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट है कि सामान्य कोर्ट की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक की होना आवश्यक है। देखिए, इन्होंने बताया है कि विज्ञापन में किस तरह लिखा हुआ है, कौन सा पेज नंबर पर। उसके बाद इनको क्या जवाब मिलता है, चूंकि आवेदिका का 89 नंबर अंक है जो 55% से अधिक है, सो सामान्य महिला कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती हैं। ये ऐसा इनका कहना था। बाकी कोर्ट अब क्या कहती है सुनिएगा। आवेदिका ने काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया। यह सुनवाई 24 अप्रैल को हुई थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 15 मई को पारित आदेश में कहा गया कि केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी सीटेट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया है। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर यानी उत्तर प्रदेश की ये कैंडिडेट हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षा पात्रता सीटेट की अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी अभ्यर्थी को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा जो 60% से अधिक अंक पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या हो रहा है और उन्हें योग्य घोषित किया। अधिसूचना में यह भी अंकित किया गया कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार की आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकती है। ध्यातव्य हो, बिहार राज्य में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% का आरक्षण दे है। यानी अब ये समझिए कि जो 50% सीट पर महिलाएं चुनी गई हैं वो आरक्षण सिर्फ बिहार का है। अब यहाँ पर आगे देखने वाली बात होगी। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में एवं सामान्य कोटि की महिलाओं की उम्मीदवारी को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक की निर्धारित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह प्रावधान है कि राज्य के मूल निवासी ही
याद रखिए, राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3, 1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम का आरक्षण के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। ऐसा दावा इनका किया गया था कि हम 55% से ऊपर हैं और हमें भर्ती जो है हमारी वो सामान्य कोटि में की गई थी, इसलिए हमें यहाँ पर नियुक्ति दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने सीधे सीधे मना कर दिया और उसके बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है और 10 लोगों को नियुक्ति पत्र रद्द करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो जो भी अभ्यर्थी अभी भी तैयारी कर रहे थे, पहले वो सीटेट में जाके अच्छा स्कोर करें, और जिनको सेलेक्ट कर लिया गया है अब उनके साथ कौन सा रास्ता निकलेगा, उनको बाहर किया जाएगा या उनको सीटेट में आगे मौका दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें कोर्ट पर निर्भर करती हैं। आगे चलकर कोर्ट में फिर से केस होगा, देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन यहाँ पर मेरा कल भी यही कहना था कि बीपीएससी और बिहार राज्य सरकार की पूर्णतः गलती है कि उन्होंने स्पष्ट क्यों नहीं किया। इतने स्टैंडर्ड तरीके से अगर उन्होंने डीवी लिया तो उस डीवी में इस तरह की घटना आखिरकार हुई क्यों? इस तरह की चीज़ें से क्या बिहार का जो अभ्यर्थी है उसका नुकसान नहीं हुआ है? बिहार राज्य में रहने वालों का इससे नुकसान नहीं हुआ है क्या? बिल्कुल 100% हुआ है, क्योंकि वो जो सीट अब खाली होगी उस सीट पर उस समय कोई एक बिहार का अभ्यर्थी भर्ती हो सकता था जो अपना जीवन अभी तक व्यवस्थित कर लिया होता, जो फिर से उसी स्टूडेंट वाली लाइफ में जी रहा है और इसी जद्दोजहद में है कि किसी तरह मैं शिक्षक बन जाऊं। तो ये सारी समस्या जब तक नहीं दूर होंगी, ऐसे ही आने वाले TRE 4, 5, 6 में परेशानी देखने को मिलेगा। तो बिहार लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए और एक तरीके का पेपर कराया जाए। कल को कोई TRE 2 में अगर ये डाल देता है याचिका कि बीच में क्वालिफाइंग पेपर को रद्द किया गया था और TRE 1 में मेरा सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर के कारण नहीं हो पाया था, तो क्या उसके ऊपर भी कोई जवाब सवाल नहीं होगा? क्या कोर्ट इस मामले में एक्शन नहीं ले सकता? अगर इस मामले में कोर्ट ने एक्शन ले लिया तो ये विश्वास मान के चलिए कि ये भी भर्ती पर पूरी तरीके से क्या लग सकती है, रोक। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए जो जॉब कर रहे हैं, अगर कुछ होगा तो वहां पर कोर्ट दोनों तरीके के पक्ष को देखेगा और कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालेगा। यहाँ के अभ्यर्थी जो हैं, ये जो बाहर किए जाएंगे, इनको भी हो सकता है किसी प्रकार का मौका दिया जाए। जैसे ब्रिज कोर्स का ऑप्शन आया था वैसे इनको दिया जाए कि 6 महीना यानी अगले सीटेट में पास हो सकते हैं, तब आप बने रहेंगे। नहीं तो देखिए क्या होता है कि जिनको तो नहीं लिया गया है उनको तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिनको ले लिया गया है उनके लिए कुछ ना कुछ तो आगे होगा ही। तो चलिए देखते रहिए, बने रहिए। और आपकी जस्ट इसके बाद मैथ्स की क्लास चलेगी, उसमें जुड़ जाइएगा आप सभी लोग। थैंक यू सो मच।